नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो बेटा हम बात कर रहे हैं आपसे, ये हम कर रहे हैं 11th क्लास में ऑसिलेशन वाले चैप्टर के बात पर। ऑसिलेशन में हम अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने अभी पहले टॉपिक एक डिस्कस किया था कि डायनेमिक ऑफ एसएचएम बोलो या फिर कंडीशन ऑफ एसएचएम कैसे हम प्रूव करते हैं। आज जो हम बात आपसे कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं कि एनर्जी क्या होगी उस पार्टिकल की जो एसएचएम परफॉर्म करेगा। यानी आज जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जो आज हमें आपसे डिस्कस करना है ये है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ध्यान ये देना कि बेटा जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक पर आपको मेंस में भी क्वेश्चन मिलते हैं, स्कूल में भी क्वेश्चन मिलते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है नहीं है, लेकिन लोग इसको थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये बात तो आइडिया होगी कि भाई अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये है हमारी क्या दो एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारी क्या है मीन पोजीशन। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो यार उसके मोशन की वजह से उसमें एक एनर्जी कौन सी आएगी, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं आपको। तो पहला मैं उसी की बात यहां पे कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। कि कोई बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी आखिर कितनी आएगी। तो बड़ा आसान है, ज़्यादा बिग डील नहीं है इसमें। ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ध्यान से सुनना बेटा, लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, of a particle performing SHM is given by हमने ले लिया उसमें x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। मैंने इनिशियल फेज इसका 0 मान लिया। ये मेरी आ गई है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो अगर मुझे बेटा वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या आएगा फिर आपका, सीधा dx बाय dt, यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा d बाई डी टी, और ये आ गया a साइन ओमेगा t। तो बेटा ये क्या आ गया, a बाहर आ गया, d बाई डी टी, अंदर क्या लिख लिया आपने साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा t। यानी जो इसमें डिफरेंशिएशन आपका आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी आ गया। तो एक आइडेंटिटी आपको शायद पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होती है। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं फिर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो उस लिहाज से कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने इस ए को अंदर भेज दिया, तो ए को अगर अंदर भेजा तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से अगर आप देखो तो आपका ए साइन ओमेगा टी क्या है, एक्स, तो मैं इसको एक्स पुट कर सकता हूं। तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, ये आपका v आ गया। और v अगर आ गया तो भाई काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर अगर लिखोगे आप तो आप खुद देख लो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये मेरा एक्सप्रेशन किसका आएगा, काइनेटिक एनर्जी का, मतलब जो बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। कि जनरल एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है तो वो आप इससे निकाल सकते हो। अब इसी में अगर स्पेशल केस हमें लिखने हो कि भैया मेन पोजीशन पे बता दो कितनी होगी, या फिर अब मुझे बता दो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा। इसके अगर मैं स्पेशल केस लेता हूं तो स्पेशल केस दो आएंगे इसमें। जैसे पहला केस हमारा है कि अगर आप बात करो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की, तो यार अगर आप बात मीन पोजीशन की कर रहे हो तो मीन पोजीशन पे तो x क्या हो जाएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यही बेटा इसकी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात तो बोल रहे हैं तो वो हम ये ले सकते हैं। और वहीं पर अगर आप मीन की बजाय एक्सट्रीम पोजीशन की बात करो कि भैया अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप क्या लोगे, x इज इक्वल टू ए। भाई एक्सट्रीम का तो मतलब हो ना कि एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। तो x इज इक्वल टू अगर ए पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी फिर आपकी, मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि भैया यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0। तो यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको नजर आ रहा है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे क्या है, मिनिमम या फिर 0। आपको ये बात पता है कि अगर x यहां प्लॉट कर रहे हो तो x आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, काइनेटिक पॉजिटिव ही आएगा। वजह क्या है, क्योंकि x का हो रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से ग्राफ आपका पैराबोला आएगा भी। तो भाई ये ग्राफ आएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये वैल्यू जो हमारी है, ये वैल्यू हमारी किसकी है, मतलब इस लाइन पर वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 0। मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अब इसके आगे हमें इसमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी, कि भैया पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे। तो यार आपको पता है कि कोई भी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी, ये मन में डाउट मत रखना कि इसे ग्राउंड से ऊपर उठाने से होती है। कोई भी बॉडी को अगर आप मेन पोजीशन से उसके डिस्प्लेस करोगे तो उसके लिए करना पड़ता है वर्क, और वही वर्क उसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे मान लो मैंने ये स्प्रिंग ली, ठीक है, और ये ब्लॉक रखा है मेन पोजीशन पे, तो यानी कोई फोर्स अभी नहीं लगेगा। आपने क्या किया, ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस किया थ्रू अ डिस्टेंस x। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आएगा F, वो किसके बराबर आएगा, माइनस का kx। अब आपको ये दिख रहा है कि भैया फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, कैसा है, वेरिएबल है।
तो अगर मैं निकालूं यहाँ पे वर्क डन, वेरिएबल में आपको आइडिया होगा वर्क कैसे आता है। अगर मैं निकालूं वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, अगर मैं निकालूं वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw कितना आएगा फिर f dx cos थीटा। आपको पता ही है कि रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो थीटा 180 हो गया, तो माइनस का kx तो इससे आया, थीटा कितना आया 180, cos 180 की वैल्यू क्या होगी -1, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई प्लस में kx dx। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने माना कि x हो सकता है, तो w को इंटीग्रेट जब करेंगे तो कहाँ से करेंगे 0 से लेके x तक, ये आ गया x dx। इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो ये कितना आएगा x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई 0 से लेके x तक, तो w कितना आ जाएगा फिर आपका हाफ kx², ये मिलेगा हमें क्या वर्क। और तुम्हें ये बात पता है यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, यही वर्क स्टोर होगा, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड in the form of potential energy। तो U कितना आ जाएगा हाफ kx²। अच्छा k कितना है आपका m ω², लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब डायनामिक्स बता रहे थे। तो बेटा ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मैं इसमें स्पेशल केस लिखूं कि इसके स्पेशल केस आप बताइए, तो यार इसके स्पेशल केस अगर आप लेंगे तो अगर आप पहुंचे मीन पोजीशन पे, मतलब अगर आप पहुंच रहे हैं मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन के लिए x की वैल्यू कितनी है 0। मीन पोजीशन पे अगर x 0 है तो u भी क्या होगा 0। अगर आप पहुंच रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब अगर आप पहुंच रहे हैं कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो x कितना आएगा a, तो u कितना आ जाएगा आपका हाफ m ω²a²। यानी काइनेटिक का उल्टा हो रहा है यहाँ पे। जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे है एक्सट्रीम पे, और उतनी ही है जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पे थी। अगर देखो तो u मैक्स कहाँ मिल रहा है एक्सट्रीम पे मिल रहा है, कितना हाफ m ω²a²। और तुम अगर देखो तो k मैक्स भी कितना था हाफ m ω²a², लेकिन कहां पे था मीन पोजीशन पे था। यानी कि एनर्जी दोनों में मैक्सिमम सेम आती, बस पोजीशन अलग अलग है। तो अगर मैं ग्राफ पोटेंशियल के बनाने की बात करूं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे आप कि यहां मीन पोजीशन पे एनर्जी 0 है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का, और जो काइनेटिक का था वो उल्टा आ रहा था। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या आता है। अब एक चीज और है कि जो एनर्जी होती है ना एसएचएम की, एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम ऑल्सो फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे? जनरल फॉर्मूला जो आपने काइनेटिक का आया था वो क्या आया था, जनरल फॉर्मूला हाफ m ω²a² - x²। जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या आया था, हाफ m ω²x²। टोटल के लिए निकालोगे तो दोनों की एनर्जी को क्या कर दोगे आप ऐड, तो ये आ जाएगा हाफ m ω²a² - x², और ये है हाफ m ω²x²। तो भैया वैल्यू क्या आ गई, हाफ m ω² कॉमन ले लिया, a² - x² प्लस x², तो ये वैल्यू हो गई आपकी कैंसिल, ये आ जाएगा हाफ m ω²a²। ध्यान देने वाली बात ये है टोटल भी एनर्जी इतनी ही आ रही है, मतलब
अगर मैं तीनों एनर्जी को एक ग्राफ में प्लॉट करूं तो टोटल एनर्जी तो प्यारे लाल डिपेंड ही नहीं कर रही है एक्स पे, वो तो ये आ गई सीधा। E की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कितनी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो आपकी काइनेटिक है, काइनेटिक का ग्राफ आपका ऐसा आ रहा था, और जो आपकी पोटेंशियल है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल का ग्राफ आपका ऐसा आ रहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि ये आपका क्या आया, पोटेंशियल, और ये आपका क्या है, काइनेटिक, ये बनता है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये मेरी है एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी मेरी है एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेरी है मीन पोजीशन। तो ये काम होता है मेरा एनर्जी को लेके। तो अगर हम दोबारा से देखें तो हमने शुरू करा था काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने एक्स में, फिर डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई, उससे काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी मीन पे 0 है, एक्सट्रीम पे आपकी मीन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे 0 है। ग्राफ उसका ऐसा आया। पोटेंशियल के लिए हमने पहले वर्क निकाला, और वर्क निकालने के बाद वही हमारी पोटेंशियल बनी। यहाँ मीन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, उसका ग्राफ ये आया, और दोनों को जब ऐड किया तो उसका ग्राफ ये बना। एक और चीज हो सकती है अगर बनाना वो चाहें, कि जैसे आपने ये जो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ आपने बनाया किसमें, एनर्जी का ग्राफ बनाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर मान लो ग्राफ आप बनाना चाहो, यानी हम ग्राफ अगर बनाना चाहें किसका, ग्राफ ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसका ग्राफ बनाना चाहें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि x किस में दिया गया है। वैसे मैं दो केस बताता हूं, इसमें दो केस लेके चलता हूं। सपोज मैंने आपसे बोला कि x दिया है मुझे किसमें, a साइन ओमेगा टी में, ठीक है, a साइन ओमेगा टी में। तो यार v फिर कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ध्यान देना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m v स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हाफ m a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किसका ग्राफ फॉलो करेगा फिर, कॉस का, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो पोटेंशियल क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो उस लिहाज से यहाँ पे ग्राफ क्या, फिर इक्वेशन क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे ग्राफ किसका फॉलो होगा, साइन का, यहाँ पे ग्राफ किसका फॉलो होगा, कॉस का। ऊपर से उसमें भी एक समस्या क्या है कि भाई ये कॉस का नहीं है, कॉस स्क्वायर का है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको शायद आइडिया होगा, साइन का ग्राफ ये होता है, लेकिन अगर ये स्क्वायर हो जाए, जैसे ये साइन कर्व है, स्क्वायर अगर हो गया तो स्क्वायर का मतलब है नेगेटिव वैल्यू भी किस में आ गई, पॉजिटिव में, तो ग्राफ फिर बेटा ये बन गया। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर का। ठीक उसी तरह अगर आपके कॉस के ग्राफ की बात करो आप, तो कॉस का ग्राफ आपका ये आ जाता है। लेकिन अगर वहीं आप कॉस स्क्वायर की बात करोगे आप, तो ये ग्राफ फिर आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो सपोज जैसे मैं इस केस के ग्राफ की बात करूं, दोनों का मैं एक ही प्लॉट अगर कर रहा हूं, तो ध्यान ही देना काइनेटिक एनर्जी कॉस के ग्राफ को फॉलो करेगा, वो भी स्क्वायर वाले। तो ये बन गया मेरा काइनेटिक का ग्राफ, ठीक है। और जो मेरा वो वाला ग्राफ है, मतलब u का, तो u का ग्राफ साइन को फॉलो करेगा, तो भैया उसका ग्राफ ये आ जाएगा। और अगर टोटल एनर्जी की बात करोगे तो इनको सम करोगे, सम अगर करोगे आप तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1, तो टोटल वाला ग्राफ ये आ जाएगा।
तो आई थिंक ये बात आप समझ सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, काइनेटिक का, ठीक है, और ये वाला ग्राफ किसका है, पोटेंशियल का। और ये बात आप खूबी समझ सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कॉस में होती तो ये नाम बदल जाते, जो साइन है वो कॉस आता, जो कॉस होता वो साइन आता, ये कहानी आपके इसमें बन जाती। तो ये बेटा जो पार्ट बना है ये बना है एनर्जी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट रहेगा तो बेटा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसको फिर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए बेटा धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।